हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के हिंदी के पार्ट 2A में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है और किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें किस तरीके से मैथ्स का इस्तेमाल होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। इस वीडियो में हम दो इक्वेशंस करेंगे जो लीनियर इक्वेशन होंगे और दोनों को एक साथ कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेसिक रूल्स हैं कुछ अलजेब्रा के, वो हमको पता होना चाहिए। जैसे हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, मैट्रिक्स निकालते हैं, सेट्स पढ़ते हैं, इन सब में इन अलजेब्रा का काम आता है। इसलिए हमको बेसिक रूल्स अलजेब्रा के समझ लेना चाहिए। पहला है कम्यूटेटिव रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी x प्लस वाई और y प्लस एक्स एक ही होता है। ऐसे ही x इंटू वाई और y इंटू एक्स भी एक होता है, मगर ये माइनस में और डिवाइड में लागू नहीं होता, क्योंकि x माइनस वाई और y माइनस एक्स अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स अलग होता है, यानी 1/2 और 2/1 में फर्क होगा, 1 - 2 और 2 - 1 में भी फर्क होगा। इसलिए कम्यूटेटिव रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे ही लगता है, माइनस पे और डिवाइड पे नहीं लगता। एसोसिएटिव रूल भी होता है, यानी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड लिख रहे हैं तो हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी से भी किसी को एसोसिएट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होता है, मगर ये माइनस और डिवाइड में नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे इस तरीके से y प्लस एक्स अंदर है, तो अगर माइनस भी होगा तो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस में भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि x का इंटू वाई से होता है, x का इंटू जेड से भी होता है, और ऐसे लिख दिया जाता है। और अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है x प्लस वाई और बाहर z है, तो फिर z का इंटू एक्स से, z का इंटू वाई से। ये आपको पता होगा। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसमें जीरो इन्वॉल्व होता है। अगर x एक नॉन जीरो है और जीरो अपॉन एक्स लिख रहे हैं तो जीरो आएगा, लेकिन x अपॉन जीरो यानी जीरो डिनोमिनेटर में ले रहे हैं तो इन्फिनिटी आता है, और जीरो अपॉन जीरो भी इनडिटर्मिनेट होता है क्योंकि नीचे जीरो आ गया। Any valid equation remains valid if we add same expressions or subtract same expression from both the sides। ये आपको पता होगा कि अगर दोनों साइड्स में हम कुछ प्लस या माइनस करें तो कर सकते हैं, वो इक्वेशन वैसी रहेगा। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों तरफ, तो भी वो इक्वेशन वैसी रहेगा। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं। जैसे कि हम एक एक्सप्रेशन लिखें x प्लस टू इंटू वाई माइनस वन, इसको एक्सपैंड करें तो x का मल्टीप्लाई y माइनस वन से भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई y माइनस वन से भी होगा। यानी कि x प्लस टू और y माइनस वन को हम लिख सकते हैं x इंटू वाई माइनस वन, यानी इस y माइनस वन में हमने सबसे पहले x का इंटू किया, और x के बाद साइन कौन सा था, प्लस, तो हमने प्लस लगाया, फिर 2 को लिया और फिर से y माइनस वन का इंटू कर दिया। यानी x का इंटू भी पूरे से होगा और 2 का इंटू भी पूरे से होगा, और फिर इसको हमने अंदर इंटू कर लिया, एक्स वाई माइनस एक्स और ये 2y माइनस टू। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाता है। मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा। और जैसे ये इक्वेशन है x माइनस टू वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस थ्री, इस इक्वेशन में हम यहाँ पर भी x है, 2y है, 2x है, माइनस वाई है, प्लस 3y है, तो क्या करें, इसमें हम x और y एक साथ ले लें। एक तरफ x ले लें, एक तरफ y ले लें, तो काम बन जाएगा। 2x देखिए इस तरीके से ले लें। अगर हम 2x सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ से और y को ऐड कर दें दोनों तरफ, तो क्या होगा, x माइनस टू वाई तो था, हमने 2x को माइनस कर दिया, प्लस y को जोड़ दिया। तो हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ वैसे ही करना पड़ेगा। तो इस राइट हैंड साइड में भी 2x माइनस वाई प्लस थ्री था, हमने माइनस टू और प्लस वाई कर दिया। तो हुआ क्या कि यहाँ 2y और ये y, तो माइनस वाई बचा। माइनस और प्लस माइनस होता है, ये आपको पता होगा। और x माइनस टू एक्स कितना हुआ, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये 3 बस बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होते हैं, बेसिक नॉलेज है। ऐसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। माइनस वन अगर हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस थ्री, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर हमने मान लिया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइजेस लगभग एक जैसी होती है। परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइजेस पर कंट्रोल नहीं करते। आप एक छोटे से इंडिविजुअल हो, आप छोटा सा एक प्रोडक्शन हाउस है, 100 आपकी यूनिट बनती हैं,
और आपको उसी मार्केट प्राइस पे बेचनी पड़ती हैं जहां मार्केट में जो प्राइस चल रही हो। तो टोटल रेवेन्यू हमको पता है कि प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होता है, यानी कि R इक्वल टू पी एक्स। रेवेन्यू हमारा कैसे आएगा? मान लीजिए एक प्रोडक्ट हमारा 10 रुपए का है और हमने 4 प्रोडक्ट बेचे, तो 40 रुपए हमारे पास आएंगे, लेकिन इसमें से टोटल कॉस्ट निकालने के बाद प्रॉफिट मिलेगा हमको। तो अभी हम टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं R। तो जब x जीरो होगा तो टोटल रेवेन्यू कितनी होगी हमारी? जीरो। तो अगर हमारी कोई प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो रेवेन्यू हमारे पास नहीं आएगा, भले हम बनाकर रख लें। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं परफेक्ट कंपटीशन में, इधर क्वांटिटी इधर प्राइस, तो प्राइस हमारी एक लाइन में चलेगी। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि प्राइस नहीं बढ़ रही है हमारे प्रोडक्ट की, हम कितने भी क्वांटिटी बेचे, क्योंकि हम एक छोटा सा फॉर्म चलाते हैं और हम वर्ल्ड की प्राइसेस को मोहित नहीं कर सकते, हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम बिग फिश नहीं है, वी कैनॉट चेंज द मार्केट प्राइस। ओके, तो जब हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों को एक डायग्राम में लेना चाहें तो इस तरीके से लेंगे। इस तरफ हमने टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट ले लिया, दोनों ही चीजें हम इसमें ले सकते हैं, और यहाँ क्वांटिटी ले लिया। क्यों ले सकते हैं दोनों? यहाँ तो खर्चा है, यहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, बताता हूं मैं। यहाँ R इक्वल टू पी एक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आप बोलोगे यहाँ तो स्ट्रेट लाइन थी, अब आपने जीरो से क्यों ले लिया इस लाइन को? यही प्राइस को इंडिकेट कर रहा था, हमने इसमें अभी प्राइस नहीं ली है। यहां पर जब क्वांटिटी जीरो होगी तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा? है कि नहीं? प्राइस चाहे जितनी भी रहे मगर रेवेन्यू कितना होगा? जीरो। तो यहां हमने जीरो से स्टार्ट किया है। इस कंडीशन में एक्स जीरो है इसलिए रेवेन्यू जीरो है। एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, और रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट मिला हुआ रहता है, इसलिए हमने इस वर्टिकल लाइन में हमने दोनों को ले लिया है, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू में अंडरस्टूड होता है। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो टोटल रेवेन्यू बनता है। अब R इक्वल टू पी एक्स की लाइन हमने ये बना दी। P क्या है? प्राइस। X क्या है? क्वांटिटी। और दूसरी लाइन बनी है टोटल कॉस्ट की। अब टोटल कॉस्ट में एक हिस्सा होता है फिक्स्ड कॉस्ट, ये मैंने पीछे बताया था आपको पिछली वीडियोस में। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये लगना ही लगना है, और ये उसका स्लोप है। ए की वैल्यू ये हो गई, ये बी का ये स्लोप हो गया, तो ये इक्वेशन हो गया। अब देखिए साइमल्टेनियसली हमने दो इक्वेशन एक ही ग्राफ में बना दिए। तो अगर हम इस लाइन के नीचे आते हैं, यानी हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो ऊपर है और रेवेन्यू नीचे है, तो हमको लॉस मिल रहा है। और जब हम इस पॉइंट के ऊपर जाते हैं, यानी हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है, तो हमारा प्रॉफिट होता है, यानी के इक्विलिब्रियम शो करता है, जहां पर हम एक्स जीरो क्वांटिटी बेच रहे हैं। इस एक्स जीरो के बाद हमें प्रॉफिट होना शुरू होता है। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा रेवेन्यू का p इंटू एक्स, तो एक और कंडीशन हम ऐड कर रहे हैं, वो है हमारी ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहां पर रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाते हैं। ओके, तो रेवेन्यू की वैल्यू है पी एक्स और y यानी टोटल कॉस्ट की वैल्यू है a प्लस बी एक्स, उनको हमने इक्वेट कर दिया। अब px और bx, px में से bx माइनस कर दिया और a प्लस bx में से भी bx माइनस कर दिया। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि दोनों तरफ हम कुछ भी माइनस कुछ भी प्लस कर सकते हैं। तो यहां पर px माइनस bx रहा और इधर px bx कैंसिल हो गया, तो बचा a। ओके, अब इसमें से हमने x को कॉमन निकाल लिया, p माइनस बी इक्वल टू ए कर लिया। अब ये हो गया x इक्वल टू ए अपॉन पी माइनस बी। ए क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। पी क्या है? प्राइस। बी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और ये एक्स क्या है? आउटपुट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बन गया। ये जो एक्स है ये एक्स जीरो है यहां पर, कहां पर? जहां आर इक्वल टू वाई हो रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इस तरीके से इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट आता है और फॉर्मूला बन जाता है। अब नेट
रेवेन्यू क्या होगा, नेट रेवेन्यू यानी प्रॉफिट। जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना था, आर कितना था पी एक्स, और वाई कितना था ए प्लस बी एक्स, वो हमने यहाँ लिख दिया। माइनस के साइन की वजह से दोनों के साइन माइनस हो गए। अब इन दोनों में से फिर से हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो पी माइनस बी माइनस ए, तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। हमको ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, और उसके पहले लॉस है हमारा, ये हमको पता लग गया। यानी ग्राफिकली हमने दो इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिए। एक हो गया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक हो गया r इक्वल टू पी एक्स, और इन दोनों की मदद से हमको ब्रेक इवन भी मिल गया और हमारा प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया। यानी कि ये जो इक्वेशन था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये केवल हमको बता रहा था हमारा टोटल कॉस्ट, ये हमको और चीजें नहीं बता रहा था कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट को पता करने के लिए हमने एक और इक्वेशन जोड़ा, वो रेवेन्यू का जोड़ा, और उसके बाद रेवेन्यू को और टोटल कॉस्ट को हमने सॉल्व किया इस तरीके से कि हमको ब्रेक इवन भी मिल जाए और हमारा प्रॉफिट भी मिल जाए। तो दोनों मैंने यहाँ करके दिखा दिया। एक एग्जांपल लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, प्राइस आपकी फिक्स है 11 यूरोस, आउटपुट की वैल्यू आपको बतानी है ब्रेक इवन पॉइंट पर कितनी होगी, और आपका नेट रेवेन्यू कितना होगा जब 20 यूनिट प्रोड्यूस की जा रही हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमको पता है कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होता है। तो टोटल कॉस्ट हमारा वाई है, टोटल रेवेन्यू कितना होता है पी एक्स, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी, जो हमने पीछे किया अभी। तो प्राइस कितना है 11, और एक्स कितना है एक्स, यानी कि 11x, और वाई हमको पता है 25 प्लस 6x, तो वाई की वैल्यू हमने लिख दी 11x, यानी कि हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो आ गई 5। यानी हमको पता लग गया है कि हमारा x क्वांटिटी यहाँ पर कितनी थी। ओके, तो एट ब्रेक इवन पॉइंट आउटपुट कितना था 5 यूनिट्स। 5 यूनिट पे हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर आ जाता है। तो आप बोल सकते हो जब कोई आपको ऑर्डर दे कि भाई 5 से ज़्यादा बनाएंगे हम, क्योंकि 5 के नीचे अगर बनाएंगे तो हमें घाटा लगेगा, तो मिनिमम आपको 5 यूनिट बनवानी पड़ेगी। नेट रेवेन्यू आपको ऐसे निकालोगे, रेवेन्यू माइनस यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो पी एक्स हमने अभी निकाला कितना था 11x, और y हमको दिया गया है 25 प्लस 6x, वो हमने यहाँ पुट किया, तो हमारी वैल्यू आ गई 5x माइनस 25। अब हमने ब्रेक इवन निकाल लिया, नेट रेवेन्यू निकाल लिया, लेकिन नेट रेवेन्यू ने पूछा है 20 यूनिट्स पर, तो x की जगह 20 पुट कर दो। तो 5 इंटू 20 हो गया 100, 100 माइनस 25 इज 75 यूरोस। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, जब 20 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें 75 यूरोस का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो नेट रेवेन्यू इज 75 यूरोस एट आउटपुट ऑफ 20 यूनिट्स। एग्जांपल देखिए जो आपको होमवर्क में करना है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन y दिया गया है और नंबर ऑफ यूनिट्स x है। इक्वेशन है y इक्वल टू 33 प्लस 2x। आपको बताना है कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा अगर इसकी प्राइस 13 यूरोस है पर यूनिट। आपको ये भी बताना है कि नेट रेवेन्यू क्या होगा जब 15 यूनिट का आउटपुट हो। आपको एक टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का ग्राफ भी बनाना है। और वाई वुड द प्रोड्यूसर नॉट फिक्स द प्राइस 1 यूरो पर यूनिट, वो 1 यूरोस पर यूनिट फिक्स क्यों नहीं करता है प्राइस, इसका भी रीजन बताना है। दैट्स इट, थैंक यू।